आज बाबा की बड़ी दया थी कि समय मिला और महाकाल लोग आ गए हैं हमारे साथ में, हमारे टीम मेंबर्स भी हैं। आप देख सकते हैं विशाल जनसमूह यहाँ पर दर्शन के लिए आया हुआ है और बहुत बड़ी जगह पर अब बन गया है मंदिर का प्रांगण और इसे शिव लोक भी कहते हैं, महाकाल लोक। तो चलिए लगते हैं और करते हैं दर्शन। अगर आप महालोक दर्शन के लिए आए हुए हैं तो आपको रुकने के लिए श्री महाकालेश्वर भक्त निवास एक अच्छा विकल्प हो सकता है। इसके पास में ही स्थित है भारत माता मंदिर जो इसी न्यास से संबंधित है। श्री महाकालेश्वर भक्त निवास महाकाल लोक के अंदर ही स्थित है और बहुत ही अच्छी सुविधाएं हैं यहाँ पर। बड़ा सा एक ग्रीन ग्रास लैंड है और पास में ही इसका अखाड़ा है जहाँ पर बच्चों को ट्रेनिंग दी जाती है। महाकाल लोक परिसर के अंदर होने की वजह से आप 24 घंटे यहाँ का माहौल भक्ति में बना रहता है और आप अपने रूम में भी बैठ करके आनंद ले सकते हैं भक्ति का। यहाँ पर रुकने के लिए आपको 1300 रुपये डबल बेड के लिए और 2000 रुपये 4 बेड के लिए खर्च करना पड़ सकता है। सुविधाएं बहुत अच्छी हैं, एसी रूम्स हैं और सभी रूम्स में व्यू दिखता है। सुबह और शाम भारत माता मंदिर में आरती और पूजन का कार्यक्रम चलता रहता है। जब भी मौका मिले तो आप आएँ। एक चीज़ ध्यान देने वाली सबसे ज़रूरी ये है कि इस धर्मशाला को बुक करने के लिए आपको 2 महीने पहले प्रयास करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर तुरंत आने के तुरंत बाद उपलब्ध नहीं हो पाता रूम, क्योंकि बुकिंग बहुत ज़्यादा होती है यहाँ पर। महाकाल लोक के अंदर ही एक छोटा सा मार्केट बना हुआ है जहाँ पर पूजन अर्चना से संबंधित सभी चीज़ें उपलब्ध हो जाती हैं और 10 रुपये से लेकर के 100 रुपये 500 रुपये तक प्रसाद की व्यवस्था है यहाँ पर। यहाँ पर आप अगर उसी दिन यात्रा करके वापस जाना चाहते हैं तो अपने जूते चप्पल सामान यहीं पर छोड़ सकते हैं और दर्शन के उपरांत यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। इसके एवज में आपको कुछ ज़्यादा नहीं खर्च करना होता, सिर्फ प्रसाद लेना होता है 50 रुपये का बस। यहाँ से एक प्रवेश द्वार बना हुआ है, दुकानों के बीच से ही एक प्रवेश द्वार है जहाँ से हम लोग महाकाल लोक में एंटर कर सकते हैं, प्रवेश कर सकते हैं। तो लंबी लाइनें यहीं से शुरू हो जाती हैं। अगर आप जूते चप्पल पहन करके अंदर आ गए हैं तो अंदर ही एक जूता स्टैंड बना हुआ है, कई सारे जूता स्टैंड बने हुए हैं जहाँ पर आप जूते अपने रख सकते हैं। ये जो लाइन साइड में आप देख रहे हैं कैमरे के सामने, तो ये स्पेशल दर्शन के लिए होता है। 2 प्रकार की लाइनें हैं, यहाँ पर पैसे पे कर सकते हैं। भस्म आरती पंजीयन कक्ष है ये, यहाँ पर 2 प्रकार की लाइनें होती हैं। आईडी लेकर के जाना होता है, सुबह सुबह लाइन में लगना होता है और
2 घंटे तक ही केवल बुकिंग होती है यहाँ पर और अगले दिन के लिए टिकट मिल जाती है। अगर आप भस्म आरती में शामिल होना चाहते हैं तो आप यहाँ से टिकट ले सकते हैं, लेकिन आपको एक दिन बाद का टिकट मिलता है। यहाँ से महाकाल लोक की कुछ इमारतें शुरू हो जाती हैं। श्रद्धालुओं का देख सकते हैं आप भीड़, कितनी ज़्यादा भीड़ है यहाँ पर। शंख द्वार है, यहाँ पर शंख लगा हुआ है। इमरजेंसी के लिए द्वार बनाए जाते हैं ताकि भीड़ बढ़ने पर या किसी आकस्मिक घटना की वजह से लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जा सके। ये परिसर है जहाँ से हम एंट्री करेंगे। सामने लिखा हुआ है श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रवेश दर्शन प्रवेश मार्ग। तो चलिए शुरू करते हैं दर्शन। सामने देख सकते हैं कि बहुत ही सुंदर प्रतिमाएं बनाई गई हैं यहाँ पर। दूर तक खंभे बनाए गए हैं। ये महाकाल कॉरिडोर है जहाँ पर लोग भ्रमण करते हैं और शिव पुराण से संबंधित जो जानकारियाँ यहाँ पर बनाई गई हैं उनको लोग प्राप्त करते हैं। यहाँ से लाइनें शुरू हो जाती हैं और आप कर सकते हैं। श्रद्धालुओं को दिक्कत ना हो इस प्रकार की व्यवस्था की गई है। 2 लाख श्रद्धालु एक साथ लाइन में लग करके सभी लोगों को सुलभ दर्शन हो जाएं, इस तरीके की व्यवस्था की गई है यहाँ पर। किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए यहाँ पर चेक पॉइंट भी बनाए गए हैं जहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड्स चेकिंग करते हैं और कोई भी मेटल जैसी चीज़ें या फिर तंबाकू गुटखा आदि ना ले करके जाए। श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ने पर उन्हें दिक्कत ना हो इसके लिए ब्रैकेट भी बनाए गए हैं। अंदर बैठने की व्यवस्था भी है यहाँ पर। यहाँ से लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं, आप देख सकते हैं। जगह जगह पर इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। यात्रा मार्ग में ही गणेश जी की एक बहुत ही सुंदर मंदिर है, उसके भी दर्शन लोग करके आगे बढ़ते हैं। श्री नवग्रह मंदिर भी विराजमान है यहाँ पर। नवग्रह के दर्शन करने के बाद हम उसी रास्ते पर यात्रा आरंभ करते हैं आगे की। यहाँ से दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। आगे बढ़ते बढ़ते हम मुख्य मंदिर की ओर बढ़ रहे हैं। ये मुख्य मंदिर है, यहाँ पर 3 लाइनें लगती हैं और सभी लोगों को दर्शन सुलभ हो पाएँ ऐसी व्यवस्था है यहाँ पर। अभी समय मुख्य मंदिर पर हैं और यहाँ से आप दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। दर्शन आदि करके आप थोड़ी देर के लिए प्रार्थना स्थल पर बैठ करके ओम नमः शिवाय का जाप भी कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रार्थना स्थली है, यहाँ पर सभी लोग ओम नमः शिवाय का जाप कर रहे हैं शिव जी की ओर मुख करके। अंत में दर्शन करने के बाद लोग वापस निकलते हैं, मंदिर परिसर से बाहर निकलते हैं। दर्शन करके बाहर निकलने पर आप मुख्य मंदिर देख सकते हैं। इसी के भूतल में भगवान श्री महाकाल जी की प्रतिमा विराजमान है। पास में और भी कई सुंदर मंदिर बने हुए हैं। दर्शन करने के बाद लोग यहाँ पर प्रसाद काउंटर में प्रसाद ले सकते हैं। यहाँ पर 80 रुपये का 200 ग्राम प्रसाद मिलता है, जो भोग प्रसाद नाम से डिब्बे में पैक होकर के मिलता है। पास ही में बहुत सारे और छोटे छोटे मंदिर स्थित हैं और सभी में सूचनाएं लिखी हुई हैं मंदिर से संबंधित। कुछ प्राचीन मंदिर और भी हैं, आप देख सकते हैं। उनमें से एक मंदिर श्री सिद्ध विनायक मंदिर, भद्रकाली मंदिर जो इस समय बंद है, गायत्री देवी मंदिर, श्री बृहस्पति महादेव मंदिर, श्री स्वप्नेश्वर महादेव मंदिर, विठल मंदिर,
दास हनुमान मंदिर, श्री लक्ष्मी नरसिंह मंदिर, चिंताहरण गणेश मंदिर, साक्षी गोपाल मंदिर। मंदिर परिसर में स्थित कई सारे छोटे बड़े विग्रहों का दर्शन करने के बाद जब आप बाहर निकलते हैं तो बाहर भी कुछ मंदिर मिलते हैं। चलिए हम उनके भी दर्शन करा दें आपको। त्रिविष्णेश्वर महादेव मंदिर भी यहाँ पर है। हम पहुँचे हैं आगे नीलकंठेश्वर मंदिर। वहाँ पर नीलकंठ जी के दर्शन करते हैं जो शिव के ही एक स्वरूप हैं। नीलकंठेश्वर मंदिर के कुछ प्राचीन अवशेष हैं जो बताते हैं मंदिर की प्राचीनता को। ये कई हजार वर्ष पुराने हैं और 5000 वर्ष पुराने भी कुछ शिलालेख हैं यहाँ पर। मंदिर प्रांगण में कुछ और भी यहाँ की जो सूचनाएं हैं वो भी लिखी हुई हैं ताकि आसानी से सूचनाएं आप प्राप्त कर सकें। यहाँ पर अनादिकल्पेश्वर महादेव मंदिर, श्री केदारेश्वर महाराज, त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग, सती माता मंदिर एवं गणपति मंदिर भी यहीं पर विराजमान। मधुर धुन में आरती हो रही है। सप्तऋषि मंदिर भी यहीं पर विराजमान है जहाँ पर 7 ऋषियों के नाम लिखे हुए हैं। संपूर्ण परिसर में नए और पुरानी संरचना का संगम देख सकते हैं आप। कुछ पुराने स्ट्रक्चर हैं उन पर नए स्ट्रक्चर बनाए गए हैं जो साफ दिखते हैं। सभी छोटे बड़े मंदिर और विग्रहों के दर्शन करने के बाद आप देख सकते हैं बाहर निकलने का रास्ता दिखा हुआ है। यहाँ पर शौचालय की भी व्यवस्था की गई है ताकि क्योंकि ये काल आप नेचर होता है, आपको कई बार जरूरत पड़ती है तो उसकी भी व्यवस्था है। श्री महाकालेश्वर मंदिर, पेयजल की जगह जगह पर व्यवस्था है। पानी पी सकते हैं प्यास लगने पर। उतरने के लिए 2 प्रकार के रास्ते बनाए गए हैं, एक सीढ़ी नुमा है और दूसरा स्लोप नुमा है ताकि अपनी आवश्यकता अनुसार आप दोनों में से किसी एक निर्गम पथ का चुनाव कर पाएँ और बाहर आ पाएँ सुरक्षा से। यहाँ पर भी बहुत ही सुंदर पौधों से सुसज्जित है ये रास्ता। इस तरीके से हम बाहर आ जाते हैं दर्शन करने के बाद। इस तरीके से हमारी यात्रा संपन्न होती है। अब हम जिस रास्ते से एंटर किए थे उस रास्ते से बाहर निकल सकते हैं। पास ही में सरोवर बना हुआ है, बहुत सुंदर है। कुछ पत्थर रखे हुए हैं जिस पत्थरों के ऊपर एक लोग रख करके अपनी मीनार बनाए हुए। ऐसी मान्यता है कि मीनार बनाने से आपका घर भी इसी तरीके से मीनार जैसा बन के तैयार होगा भविष्य में, ईश्वर की दया से। मंदिर से बाहर निकलते ही ब्रह्मा, विष्णु और महेश की 3 बड़ी सी प्रतिमाएं लगी हुई हैं और कई सारे बहुत ही खूबसूरत पिलर्स लगे हुए हैं। इन्हीं पिलर से शुरू हो जाती है महाकाल लोक की शुरुआत। तो चलिए चलते रहते हैं हम और बताते रहते हैं आपको महाकाल लोक के विषय में। यहाँ पर आप ब्रह्मा, विष्णु और महेश की फोटो देख सकते हैं। गणेश जी की एक बहुत ही सुंदर प्रतिमा लगी हुई है। बहुत ही सुंदर पाथ बनाया गया है यहाँ पर। इस पाथ के किनारे किनारे मौलश्री के वृक्ष लगे हुए हैं। आप देख सकते हैं मौलश्री के वृक्ष और शंकर जी शेषनाग के नीचे बैठे हुए। चारों ओर परिक्रमा करते हुए आप शिव जी की परिक्रमा कर सकते हैं। आशीर्वाद की मुद्रा में यहाँ पर
बजरंगबली को भी आप देख सकते हैं। इस परिसर में आप गजासुर और कई सारे देवी देवताओं की प्रतिमाएं आप देख सकते हैं। भैरव जी को शंकर जी का ही एक प्रतिरूप मानते हैं और आप यहाँ पर देख सकते हैं भैरव जी की विभिन्न मुद्राएं। मुख्य मूर्ति के चारों ओर भैरव जी की मूर्तियाँ स्थापित हैं। यहाँ से आप खंभों को देख सकते हैं, खंभों की संख्या बढ़ती जा रही है और पास ही स्थित है शिव जटाओं से गंगा जी का अवतरण जब हुआ है तो उसकी एक बहुत ही सुंदर प्रतिमा दिखाई गई है। ये सभी प्रतिमाएं और ये घटनाओं का वर्णन जो किया गया है वो शिव पुराण से किया गया है। ये एंट्री गेट है जो बहुत ही बड़ी ही जगह में बनाया गया है और इस दृश्य से बनाया गया है ताकि लाखों श्रद्धालु जो भी आएँ तो उनको दर्शन में दिक्कत ना हो, इस प्रकार की व्यवस्था की गई है। यहाँ से आप देख सकते हैं कि लोगों की एंट्री भी हो रही है और कुछ लोग दर्शन करके बाहर भी जा रहे हैं। बहुत बड़ी व्यवस्था की गई है कॉरिडोर के अंदर। ज़मीन में टाइल्स की जगह में पत्थर लगाए गए हैं ताकि हज़ारों वर्ष तक ये ज्यों का त्यों बने रहें और कई जगह छोटे छोटे गार्डन बनाए गए हैं जो भविष्य में बहुत सुंदर बन के तैयार होंगे। अभी छोटे छोटे पौधे हैं यहाँ पर जो अभी हाल ही में लगाए गए हैं। महाकाल लोक में भ्रमण करते वक्त आप थकें ना, आपको ज़्यादा थकावट ना हो, इस बात का विशेष ध्यान रखा गया है। और जगह जगह पर बहुत ही सुंदर ग्रेनाइट से बनी हुई ये स्ट्रक्चर्स हैं जहाँ पर आप विश्राम कर सकते हैं। सामने पूरे विशाल भवन को मानसरोवर भवन कहते हैं जहाँ पर श्रद्धालुओं को एंट्री दी जाती है और उनकी संख्या को ध्यान में रखते हुए लाइनों और कतारों की व्यवस्था की जाती है ताकि किसी को भी व्यक्ति को दिक्कत ना हो और दर्शन सुलभ हो सके। बुजुर्ग लोगों के लिए यहाँ पर ई रिक्शे की भी सुविधा है जिससे कि वो दर्शन उनको सुलभ हो सके और महाकाल लोक के दर्शन कर पाएँ। इसकी फीस बहुत ही नगण्य है, 20 रुपये प्रति व्यक्ति है केवल। पूरे परिसर को बहुत ही सुंदर फूलों से सजाया गया है। आप देख सकते हैं वन तुलसी की कुछ पौधे लगे हुए हैं यहाँ पर और सामने वेटिंग एरिया बनाए गए हैं ताकि आप धूप में भी यहाँ पर बैठकर विश्राम कर पाएँ। पूरे परिसर में ओम की धुन का उच्चारण लगातार होता रहता है 24 घंटे, जो इस माहौल को और भी भक्तिमय बना देता है। भारत माता मंदिर के ठीक बैक साइड में एक बहुत ही सुंदर कमल का फूल बना हुआ है, सफ़ेद कमल का फूल, और इस पे रात में फव्वारे भी चलते हैं। इस समय फव्वारा बंद है क्योंकि सुबह के 9 बजे हुए हैं अभी। सुंदर खंबे देख सकते हैं आप। वाह मोदी वाह, वाह मोदी वाह, ये भाई हम बोल रहा है दीदी। यहाँ पर एक बहुत ही सुंदर प्रतिमा है। समुद्र मंथन एवं जहर पीते हुए फोटो दिखाई गई है यहाँ पर। दशानन द्वारा कैलाश पर्वत उठा लिया जाना भी दिखाया गया है यहाँ पर। शंकर जी की बारात दिखाई गई है बहुत ही सुंदर रूप से। शंकर जी का श्रृंगार दिखाया गया है पार्वती जी द्वारा। शंकर जी के विभिन्न रूप, भैरव रूप, शंकर जी द्वारा राक्षसों का वध,
खंभे और भी सुंदरता को बढ़ा देते हैं और पूरा परिसर ओपन है, इसको ढका नहीं गया है। यहाँ पर भी प्रसादी कुछ काउंटर लगे हुए हैं। सप्तऋषि मंडल दिखाया गया है। यहाँ पर शंकर जी द्वारा कच्छ के का वध भी दिखाया गया है। यहाँ पर एक गणेश जी की बहुत ही सुंदर प्रतिमा बनाई गई है, बहुत ही सुंदर, और एक विशाल गेट बना हुआ है यहाँ पर। यहाँ पर शिव सरोवर है, जहाँ पर देख सकते हैं कि जब धूप लगती है तो 7 रंगों में फुहारे बट जाते हैं। आप देख सकते हैं कि इंद्रधनुष जैसा महसूस हो रहा होगा आपको। बहुत बड़े परिसर में बनाया गया है ये सरोवर, और इंद्रधनुष आप साफ सुथरा देख सकते हैं। ये कमल सरोवर है, जहाँ कमल की आकृतियाँ बनाई गई हैं और शिव जी को स्नान कराया जा रहा है। इंद्रधनुष की स्ट्रक्चर यहाँ पर भी दिख रही है। अंदर धूप से बचाते हुए कुछ पौधे लगे हुए जो बहुत ही सुंदर हैं और खूबसूरती में 4 चांद लगा रहे हैं। कुछ लताएं भी हैं यहाँ पर। नवग्रह मंदिर और त्रिपुरासुर वध दिखाया गया है। यहाँ पर 7 ऋषि की अलग अलग आसन में दिखाया गया है, मुद्रा में दिखाया गया है। बहुत ही खूबसूरत महल जैसा स्ट्रक्चर बनाया गया है और उसमें बीच बीच में पौधे भी लगाए गए हैं और पौधे के ऊपर का ये स्थान खाली रखा गया है ताकि जब पौधा बड़ा हो तो उसे कोई दिक्कत ना हो। सभी पौधों के साथ में ऐसा ही हुआ किया गया है। ऊपर आसमान खुला हुआ है, पौधे के नीचे गणेश जी की नृत्य करते हुए फोटो दिखाई गई है यहाँ पर, और ये त्रिपुरासुर का वध करते हुए शंकर जी का दिखाया गया है। बहुत ही खूबसूरत चित्रण किया गया है। पास में ही कार्तिकेय जी की भी मूर्ति स्थापित की गई है। बच्चों के लिए कुछ झूले भी लगाए गए हैं यहाँ पर, और पास में ही स्थित है सप्तऋषि मंडल और नवग्रह मंदिर। नवग्रह मंदिर में आप सूर्य, चंद्र, राहु, केतु, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि आदि 9 ग्रहों के चित्रण किए गए हैं और उनके कलर भी बताए गए हैं। जो ग्रह जिस कलर का होता है उस कलर का वहाँ पर कुछ स्टोन लगाया गया है ताकि आप उनको कलर से भी पहचान सकें। बीचों बीच सूर्य ग्रह को स्थापित किया गया है और उसके चारों ओर अन्य ग्रह हैं। ये आप रथ देख सकते हैं जहाँ पर शंकर जी रथ में सवार होकर के त्रिपुरासुर का वध करते हुए दिखाया गया है। ये गेट है बाहर जाने के लिए और अंदर आने के लिए, लेकिन अभी इसमें बंद किया गया है। पास ही में आप देख सकते हैं पार्वती जी की फोटो है जो शंकर जी को और कार्तिकेय को गोद में लिए हुए विहार कर रहे हैं। शौचालय की यहाँ पर पर्याप्त संख्या है ताकि श्रद्धालुगणों को कोई दिक्कत ना हो। बहुत ही खूबसूरत बड़े पार्क बनाए गए। खूबसूरती में 4 चांद लगाते हुए बड़े बड़े इनोवेटिव प्लांट और फ्लावरिंग प्लांट। पार्कों की खूबसूरती आप देख सकते हैं, कितने सुंदर सुंदर पार्क बनाए गए हैं। यहाँ पर एक म्यूजियम भी बनाया गया है जो भविष्य में चालू होगा, इस समय बंद किया गया है अभी। त्रिशूल का कितना सुंदर स्टैचू बना हुआ है।
गोभी मुखी है। ओके, नहीं नहीं। महाकाल लोक इस समय लगभग 22 हेक्टेयर भूमि पर निर्माणाधीन चल रहा है या निर्माण हो चुका है और लगभग 40 हेक्टेयर निर्माण होने की पूरी अंदर ताकि स्वच्छता बनी रहे ऐसा प्रयास किया जाता है।